प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, नहाई खाई की कथा। ये जो कथा है नहाई खाई की, इस कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। देखिए जितवाहन भगवान अपने भक्त को कैसे दया करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, और भक्त कैसे जीवित भगवान का ध्यान लगा के अपन जीवित पुत्री का व्रत पूरा करता है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधा नहीं आधी सुनने में जित भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में पुत्र की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, जय जितवाहन बाबा। एक नगर मिथिला नगरी में कई साल से इमरजेंसी पड़ रहा था। वहां अनाज नहीं हो रहा था, बारिश ना होने के कारण अनाज नहीं हो रहा था। आश्विन का महीना था, पितरपक्ष चल रहा था। कई साल से वहां फसल नहीं उगा था। अचानक बहुत बारिश हुआ, बहुत बारिश हुआ। लोगों के घर में अनाज नहीं था। एक किसान थे, किसान का 7 गो संतान था, 7 गो बेटा था, और एक किसान के पत्नी। किसान की पत्नी जो थी हर वर्ष जीवित पुत्री का व्रत करती थी, लेकिन इमरजेंसी हो जाने के कारण उस साल जो था उनके घर में एक भी अन्न नहीं था। बड़ी मेहनत मजदूरी इधर उधर करके लाके और जीवन पालन कर रहे थे। पूरे नगर के लोग भोजन के बिना त्राही त्राही थे। जहां तक के कि हरे भरे पत्ते भी चबा के अपना जीवन बिता रहे थे। जानवर जैसे खाते हैं उसी तरह मनुष्य भी अपना पालन कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और जीवित पुत्रिका का दिन आ गया। नहाई खाई से के दिन माता सुबह सुबह कहती है कि बेटा किसी दिन भी तो जल पीकर ही रह जाता हूं, लेकिन आज के दिन बेटा बिना भोजन किए कैसे रहेंगे बेटा? कल का दिन तो उपवास रहना है और हम रह सकते हैं, लेकिन मेरा संतान भूखा कैसे रहेगा? बेचारी किसान की पत्नी अपने पुत्र के सामने, अपने पति के सामने आंसू गिरा रही है। तो पुत्र के पास भी दया होता है, ममता होता है। माँ के आंख का आंसू पोंछ के और पुत्र कहता है कि माँ चिंता मत करो, जीवित भगवान का कृपा होगा तो आज अन्न भी आ जाएगा और तू व्रत भी करेगी। चिंता मत करो माँ, अभी सवेरा हुआ है, 6 बजा है, हम जाते हैं माँ, तलाश में कुछ न कुछ ले आएंगे। घर से बाहर हो गया, सब बेटा निकल गया घर से, जो काम करने लायक था निकल गया। चलते 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 देखता है कि पानी तो सगरों भरा हुआ है। किसी के यहाँ काम मांगेगा तो काम कौन देगा, अनाज कौन देगा? सबके लिए तो इमरजेंसी पड़ा था, सबके लिए तो इमरजेंसी पड़ा था, तो भला काम कौन देगा? काम नहीं मिला। किसान की पत्नी बेचारी आस लगाए बैठी थी। बेटा जो है, बेटा एक होके थोड़ा सा पैने अहरी में पानी मिला, वो उसमें हिड़ हाड़ के मछली मारने लगा। मछली मारने लगा तो मछली मारते मारते बहुत सारा मछली मार लिया। एक बेटा
मछली मारने लगा तो बहुत सारा मछली मार लिया। इतना मछली मारा कि खचली ओड़िया में ले जाना पड़ा। ले जाके अपने माँ को दिया, माँ देखो मैं मछली लाया हूँ। किसान की पत्नी मांसाहारी थी, बड़ा खुश हो गई, लेकिन कहती है कि बेटा इतना सारा मछली क्या करेंगे, इतना सारा मछली क्या करेंगे, कुछ लोगों को बांट देते हैं। किसान की पत्नी जो है डलवा में मछली लेके कुछ लोग को बोले कि अरे बहन जी मेरे घर मछली मेरा बेटा ढेर सारा लाया है, मार के ले जाइएगा। तो लफे लफे उठा के देने लगी, लेकिन खचली के मछली घट ही नहीं रहा है। बड़ी सारा लोग के दान की, लेकिन मछली इसको खाने से ज्यादा रह गया। जितना लोग के जानकारी हुआ, बहुत सारा लोग आए इसके घर से मछली ले गए। अरे नहाई खाए है बहन, आज तो मछली का दिन है। दांदी पोटी मछली, बड़ा सुंदर मछली है। ले जाके कहते हैं क्या कहे बहन, खाली मछली खा के रहेंगे, मड़ुआ के आटा तो है ये नहीं है, अन्न तो घर में है ये नहीं है, क्या करे। बेचारी मछली भूंजने लगी किसान की पत्नी। किसान की पत्नी मछली भूंज रही है, इंतजार कर रही है कि एक बेटा तो मछली लाया है और बेटा हो सकता है कुछ लाएगा। एक जो बड़ा वाला है वो मछली ले आया, दूसरा बेटा नदी के अरार पर घूम रहा था तो देखता है कि नदी में एक पेड़ है नारियल का। नारियल का पेड़ है और नारियल बहुत फल से लदा हुआ था। सोचता है कि यदि उसे नारियल तोड़ के यदि माँ के ले जाके दे देंगे तो माँ इससे पूजा कर लेगी, पी भी लेगी। लेकिन नदी में पूरा पानी था। केवट से कहता है कि एक केवट भैया वो नारियल वृक्ष के सामने हमको नाव से ले चलिएगा। केवट कहता है कि देखो भाई हमको पेड़ पर नहीं चढ़ने आता है, हमको पेड़ पर चढ़ने नहीं आता है, यदि मुझे भी देने के लिए कहोगे तभी हम चल सकते हैं। किसान का बेटा बोला कि भैया क्यों नहीं देंगे, चलो तोड़ेंगे, आधे आधे हिस्सा रहेगा, चलो। क्या करे, आज जीवित पुत्रिका का दिन है, माँ कल उपवास रहेगी, जितिया व्रत करेगी, तो कैसे करेगी। जितवाहन भगवान है, दया बरसावे नहीं करते हैं। कई साल से भैया इमरजेंसी हो रहा है तो जान ही रहे हैं। ये बात सुन के और केवट जो था नाव खोल दिया, किसान का बेटा नाव पर चढ़ गया। किसान का बेटा नाव पर चढ़ के नारियल वृक्ष के पास चला गया और नारियल वृक्ष पे वो चढ़ गया। नारियल तोड़ने लगा। जो भी नारियल तोड़ता है गिराता है और नदी में चल जाता है। एक भी नारियल नाव में नहीं गया, एक भी नारियल नाव में नहीं गया। केवट कहता है कि भाई कैसे फेंकते हो, बिगता है जो सब नदी में चल जाता है, डूब जाता है। आखिर एक भी नारियल हाथ में नहीं आ रहा है। केवट इंतजार करते रह गया, एक भी नारियल नाव में नहीं आया। जो किसान का बेटा था नारियल के वृक्ष पर से उतरा और चबाक सवर कूद गया नदी में। नदी में कूद गया कि एक आध दूठो पकड़ेंगे तरे बैठ जाता है। जब नदी में कूदा तो पताल खिल गया कि उसको मछली खा गया। कहाँ चला गया उसको कोई अता पता नहीं। केवट जो है वो सोचता है कि आहा कहाँ चला गया, एक नारियल भी हाथ नहीं लगा और वो कहाँ चला गया। आखिर गया तो कहाँ गया। देखता है तो अरे
नारियल तो धीरे धीरे उपलाने लगा। केवट छानता है नारियल और अपना नाव में रख देता है। बहुत सारे नाव उसका भर गया नारियल से, लेकिन किसान का बेटा का आता पता नहीं। किसान का बेटा कहाँ चला गया? पाताल लोक। पाताल लोक चला गया तो देखता है कि वहां जीवित भगवान जो हैं आसन लगा के बैठे हुए हैं। शंकर भगवान जो हैं आसन लगा के बैठे हुए हैं। विष्णु भगवान, कृष्णा भगवान सब आसन लगा के बैठे हुए हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जो सब आसन लगा के बैठे हुए हैं। किसान का बेटा वहां जाकर खड़ा हो गया। जब जाकर खड़ा हो गया तो शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्र यहाँ किस लिए आए हो? किसान का बेटा कहता है कि महाराज मैं यहाँ आया हूं नहीं, लाया गया है। आज जितिया का दिन है, नहाई खाई, और कल उपवास रहेगी मेरी माता। मेरा घर में एक भी अनाज नहीं है, मेरी माँ व्रत कैसे करेगी? नारियल का फल तोड़ने आए, लेकिन एक भी फल हाथ नहीं लगा, सब पानी में डूब गया। अब जब पकड़ने के लिए कोशिश किया तो मैं यहाँ पहुंच गया। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ आया हूं और कैसे जाऊंगा। जितवाहन भगवान कहते हैं कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं कि बाबा मुझे मड़ुआ का आटा चाहिए, जो कि माँ के ले जाके देंगे, नहाई खाई करेगी, और थोड़ा चावलों मिल जाता तो माँ भात बना देगी जो सब लोग खा लेंगे। कहते हैं कि बेटा आखिर तुम्हारे घर अन्न काहे नहीं है? तो बाबा क्या कहें, 7 साल से मेरा गांव में इमरजेंसी हो रहा है, पानी नहीं पड़ता है सावन भादो, तो फसल होगा कैसे? इसीलिए मेरे गांव में नहीं फसल होने के कारण हम लोग किसी तरह से तो जीवित रह रहे हैं, लेकिन आज जो है, आज मेरे माँ का अन्न का बहुत जरूरत है। जो जितवाहन भगवान है वो क्या करते हैं कि सतपुतिया झिंगी और मड़ुआ के आटा एगो मटकी में करके दे देते हैं। कहते हैं देखो पुत्र ये लेकर चला जाओ, थोड़ा अगल बगल में भी थोड़ा मोड़ा दे देना, लोग के बांट देना, सब मत रख लेना, जिसके घर नहीं होगा बांट देना। किसान का बेटा कहता है कि इतनी गो मटकी में इसमें चावल भी है, इसी में मड़ुआ के आटा भी है, इसी में झिंगियो है, इसी में सुगैयो है, कितना के बांटेंगे? मन में सोचता है, लेकिन माथा पे मटकी उठा लेता है और वहां से आ जाता है। अचानक एकदम नाव में गंगा मैया का कृपा। केवट का बेटा तो आस देख रहा था, घंटा पहरी हो गया था। केवट का बेटा कहता है कि मैं तो सोचा कि तुम नदी में डूब के मर गया। कहता अरे भाई आज तो जितिया का दिन था, नहाई खाई, मर कैसे जाएंगे? मेरे माँ जो भगवान का ध्यान लगाई हुई है, 3 रात्रिये व्रत है, पुत्र को कैसे कुछ हो जाएगा? माँ पुत्र के आयु के लिए, पुत्र के लंबे आयु के लिए व्रत करती है। ऐसा कह के और जो किसान का बेटा है वहां से केवट को कहता है नाव खोलो चलो। नाव खोल देता है, नाव आके घाट पे लग जाता है। बोरिया में दोनों मिलके नारियल भर लेता है और हाँ काख में मटकी चाट लेता है और घर चल जाता है। कि दोपहर हो गया था। किसान की पत्नी जो है आस लगाए थी बेटा आएगा कुछ लेकर आएगा। बोरिया भरा देखकर कहती है कि बेटा क्या लाया है?
माँ नारियल फल है, लोगों का बांट दो। किसान की पत्नी लोगों को चाल की बगल पड़ोसन के कि भाई मेरे बेटा नारियल लाया है, कल उपवास रहने के लिए इसको पी लेना, प्यास नहीं लगेगा। कुछ पूजा कर लेंगे, बेटा के लिए भी पूजा कर लेंगे। और मड़ुआ के आटा लाया है, झिंगियो लाया है, चावलो लाया है, थोड़ा थोड़ा दे देंगे। अब क्या करती है कि मटकी में से 2 मटकी है, एक मटकी छोटा है, उसमें चावल है, बड़ा है मड़ुआ के आटा है। बेचारी निकालती है, एक गिलास या कटोरी डाल लिया, उसी से सबको देले जा रही है, सबको देले जा रही है। उसके घर में तो लोग लाइन लग गए, लेकिन उसका खत्मे नहीं हो रहा है। लोग लाइन लग गए कि ये बहन जी थोड़ा सुगैया दे दीजिए, थोड़ा झिंगिया दे दीजिए, तो एगो नारियलो फल दे दीजिए, तो हमको मड़ुआ के आटा दे दीजिए, थोड़ा चावलो दे दीजिए। जितना उनके नगर के लोग थे जिनके पास नहीं था, सब आकर ले गए और सबको किसान का पत्नी बांट दिए। किसान का पत्नी जब बांट दिए, सब अपने घर ले जा कर भोजन बनाए। जब भोजन बनाए तो सब खाने का तैयारी कर रहे हैं। किसान का बेटा जो है, तीसरा बेटा, 3 बेटा घर से निकला था, 7 बेटा में 3 बेटा काम योग था। तीसरा बेटा है वो भी काम के तलाश में घूम रहा है। हे भगवान, क्या करूं क्या करूं? एक वृक्ष पे चढ़ के थोड़ा सा लकड़ी तोड़ लिया। लकड़ी तोड़ के सोचता है कि यदि बाजार में इसे बेच देंगे तो कुछ पैसा हो जाएगा, कुछ पैसा हो जाएगा। किसान की पत्नी जो थी भगवान के सच्चे भक्त थी, पेड़ पर लकड़ी चढ़ के तोड़ लिया और तोड़ के गठरी लगा के बेचने जा रहा है। तो एक बूढ़ा बाबा मिले और कहते हैं कि बेटा, ये लकड़ी बेचोगे, जलावन के बिना 3 दिन से भोजन नहीं किए हैं। किसान का बेटा कहता है कि बाबा क्यों नहीं बेचेंगे, बेचने के लिए तो तोड़े हैं। ए बेटा, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देते हैं, ये लकड़ी मुझे दे दो। बाबा पैसे दे दिए और लकड़ी किसान का बेटा दे दिया। एक झोली में भर के उसे दे दिए। झोली ले लिया और लेकर घरे आया। माँ के झोली जिमा किया, माँ कुछ पैसे कमा कर लाया हूँ। माँ देखती है तो उसमें तो खाली रुपया पैसा पड़ा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, सोने का सिक्का भरा हुआ है। बेटा कहाँ से लाया है? माँ, मैं लकड़ी बेचकर मेहनत करके और लाया हूँ माँ। एक व्यक्ति लकड़ी खरीदे और ये मुझे झोली दे दिए हैं। किसान की पत्नी बड़ा प्रसन्न हो गई। सबके घर भोजन बना, चूल्हा जला। अब उपवास के दिन बेटे के लिए कुछ ना कुछ तो लाना है, फल फलहरियां। लोगों से कहती है कि ए बहन जी चलिए मेरे साथ बाजार, मेरा बेटा कुछ रुपया कमा के लाया है, फल फलहरियां खरीद लेंगे बेटे के लिए। बाजार जाके फल फलहरियां, मौसमी फल खरीदी और फल खरीद के, जितिया कच्चे धागा के खरीद के बहुत सारा लोग के बाटी और अपना भी घर में लाई। जितिया व्रत की, अष्टमी व्रत, जब नदी में किसान की पत्नी स्नान करने गई, बहुत सारे लोग स्नान करने गए और सभी लोग किसान की पत्नी का गुणगान गा रहे हैं कि अरे उसका बेटा कहाँ से लाया, सबको हम लोग को चूल्हा जल गया। उसी का कृपा है जो आज हम अष्टमी व्रत भूखे हैं। भगवान उसका पुत्र का लंबा आयु हो। धीरे धीरे सभी लोग व्रत किए। अष्टमी व्रत, जितिया व्रत, कुश का प्रतिमा बना के और अरियार बरियार का पूजा किए, कुश का पूजा किए और उसके बाद अष्टमी का दिन सब घर आए। नवमी के दिन भी नदी नहा के खुशी खुशी पूजा पाठ करके
भगवान का कथा कहानी 3 दिन आराम से सुने और सुन के और व्रत खोले। व्रत खोले उसके बाद किसान की पत्नी देखती है कि मोहरे में कितना पैसा है। किसान की पत्नी उससे चावल दाल आटा साग सब्जी सब कुछ ले आई। उस दिन से किसान के घर में खुशहाली जीवन बीतने लगा। किसान के 7 बेटा देखकर लोग कहते थे कि अरे उसको बेटा इधर आ रहा है, भूखा है, भलना रोटी मांग ले, और मुंह फेर कर दरवाजा बंद कर लिया करते थे। उसका पत्नी बहुत बड़ा पुजारी है, रोज सूर्य भगवान की पूजा करती है। देखती हो लोटे में जल लेके भगवान को हरा हरा करके गिराती है। उसका लगता है सच में भगवान जल पी जाते हैं। महादेव के मंदिर जाती है, किसान के पत्नी दोनों जाते हैं। बड़ा लोग ताना दिया करते थे, लेकिन जब कहते हैं कि जब भगवान अपना दया बरसाते हैं तो किसी से पूछने नहीं जाते हैं। अपने भक्त पे दया बरसाते हैं तो किसी से पूछने नहीं जाते हैं। भगवान किसान पे दया बरसा दिए और किसान का घर परिवार सब सुखी जीव हो गया। किसान घर द्वार बना लिया। उसके बेटा जो है सब इधर उधर काम करने लगे, सब लायक बन गए। कुछ दिन के बाद सभी लोग कहने लगे कि भाई आप कौन ऐसा व्रत किए, कौन ऐसा भक्ति किए, कौन ऐसा पूजा किए जो आपके घर में इतना धन हो गया। सारा गांव भी आपका गुणगान गाता है, सब लोग नाम लेता है और आपके नाम का सब जपते हैं। किसान के पत्नी बोली कि देखिए सुबह उठ के हम घर के काम करके स्नान करके 1 लोटा सूर्य भगवान को जल देते हैं। जो सूर्य भगवान के जल देता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। सूर्य पुत्र जितवाहन का नाम लेके हम पूजा करते हैं, तुलसी में जल देते हैं, शंकर भगवान का पूजा करते हैं। ऐसा व्रत करने से भगवान मुझ पे दया बरसाए। वहाँ का पूरी गांव का लोग राजा के हुकूमत पर पूजा पाठ नहीं करते थे। किसान के कहने पर सभी लोग पूजा पाठ देवाय धर्माय करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और सब लोग वहाँ के खुशहाली रहने लगे। किसान का आज्ञाकारी सब लोग हो गए, किसान का बात मानने लगे। किसान का 7 बेटा 7 गो महल बना लिए, 7 का ब्याह हो गया, 7 के घर में पत्नी आ गई और 7 सुखी जीवन बिताने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। कहते हैं कि रेड़ बुनने पर कभी फूल नहीं फुलाएगा, रेड़ ही होगा। बांस का कोठी में बांस का कनैल निकलेगा, कभी रेड़ नहीं होगा। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।